हेलो बच्चों, सो होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने होंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट गेट में रैंक नहीं ला पाते हैं, ये भी सच्चाई है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहां पे लैग कर जाते हैं, जो कि मेहनत करने के बाद भी एक टॉप रैंक, एक अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। तो गेट की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? आप जब तैयारी करने जाओगे आपको पता भी होगा, और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप सब जानते होंगे कि गेट के लिए हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में सीखना पड़ता है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस के प्रॉब्लम लगा के उसको अप्लाई करने सीखना पड़ता है। ये तो आप सब जानते हो। अब दो स्टेजेज होते हैं, उसमें से एक स्टेज बहुत लोगों का मिसिंग है, उसी वजह से, और वो मैं बार बार लोगों को याद दिला रहता हूं, अपने पेड स्टूडेंट को जिनको गाइड करता रहता हूं, वो दूसरी स्टेज बहुत लोगों की मिसिंग होती है। दैट्स वाई वो बहुत सारी मेहनत करने के बाद रैंक नहीं ला पाते। पहली स्टेज क्या होती है? चूंकि गेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। पहली स्टेज में भी बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको कॉन्सेप्ट इन डेप्थ सीखना है, डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, है ना, आप गेट के पीवाईक्यूज लगाते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, उनमें अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करती हो। तो ये पहला स्टेज होता है जिसमें आप पहली बार सब्जेक्ट को सीख रहे होते हैं, और उसको इन डेप्थ में सीखने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए आप बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारी मेहनत लगाते हैं। ये मैक्सिमम लोग कर रहे हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दूसरा स्टेज क्या होता है? उस जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, जो डिफरेंट डायमेंशन की प्रॉब्लम पे अप्लाई करना सीखा है, उस कॉन्सेप्ट को आपको रिटेन करना है। उस डेप्थ में जो अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्ड की, वो उसको अपने माइंड में रिटेन करना है, और ताकि आगे कोई नया प्रॉब्लम आपको मिले, कोई नई क्वेश्चन मिले उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस प्रॉब्लम में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या, अगर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिटेन नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा कुछ पोर्शन बीच बीच में मिसिंग है, आपने पहले सीखा तो बहुत अच्छे से थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें बीच में मिसिंग है, तो जब नया क्वेश्चन आता है तो वो मिसिंग वाला पार्ट आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने देता। तो कॉन्सेप्ट की रिटेनेबिलिटी इज अनदर वेरी वेरी हार्ड टास्क, और यही हार्ड वर्क बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत पीछे रह जा रहे हैं। पहला पोर्शन वाला हार्ड वर्क आप सब कर रहे हो बेहतरीन ढंग से, लेकिन दूसरा पोर्शन आपका मिसिंग हो जा रहा है, वही आप नहीं कर रहे हो। रिटेन करने के लिए, अब सर रिटेन करना है, जो रिटेनेबिलिटी आप कह रहे हो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना, नॉर्मल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में मैं सब कुछ बता रहा हूं, कैसे करें सर उस हार्ड टास्क को। जैसे कहते हैं ना, टॉप पे पहुंचना तो एक हार्ड वर्क हो गया कि पहुंचना है टॉप पे, लेकिन टॉप पे पहुंच के उस टॉप पोजीशन को रिटेन करना वो और ज्यादा हार्ड वर्क होता है, आप सब जानते हो। तो अब होता क्या है, रिटेन कैसे करें? जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जब मेहनत बहुत सारी कर रहे हो, उसी टाइम से ये सेकंड स्टेज वाला हार्ड वर्क शुरू हो जाता है। जैसे मैं कहूं, पहला चैप्टर आपने खत्म किया, अब दूसरा चैप्टर सीखना शुरू किया। पहले चैप्टर के की पॉइंट को बार बार रिकॉल किया करो, हर बार नोट्स खोल के नहीं। जब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिन में कभी टाइम मिला, पहले चैप्टर के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो कि क्या पढ़ाया था सर ने, कैसे सोचा था मैंने, किस कॉन्सेप्ट में लगाया था। जब खुद से बिना कॉपी खोले रिकॉल करोगे ना, वो चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठती जाती। तीसरा चैप्टर पढ़ो तो पहले दो चैप्टर के की पॉइंट, इसी तरह से चैप्टर जब पढ़ रहे हो किसी सब्जेक्ट का, तभी से ये सेकेंड स्टेज वाला प्रोसेस की रिटेन करना, रिटेन। क्योंकि स्टार्टिंग में हाई फ्रीक्वेंसी रिवीजन मांगता है किसी चीज को रिटेन करने के लिए, क्योंकि हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है। और जैसे सब्जेक्ट 1 खत्म हुई, सब्जेक्ट 2, फिर से सब्जेक्ट 1 के ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिकॉल, और हर बार कॉपी खोल के नहीं। जब रिकॉलिंग करोगे ना, तो 10 में से 5 चीजें रिकॉल होंगी, 6 चीजें रिकॉल होंगी, मतलब वो बहुत बेहतरीन ढंग से फीड हुई हैं आपके दिमाग में। और जो 4 चीजें रिकॉलिंग, उनके लिए कॉपी देखोगे तो आपके दिमाग को पता चल जाएगा ये मैं भूलता हूं, इसको मुझे अच्छे से रिटेन करना है। फिर रिटेनेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा सब्जेक्ट शुरू किए तो पहले चैप्टर के की पॉइंट, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी अगर शुरू से मेंटेन करोगे तो रिटेनेबिलिटी और कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये हार्ड टास्क बहुत ज्यादा है, और बहुत लोग इसीलिए कर नहीं पाते। सब लोग वेट करते हैं नवंबर दिसंबर में, जब आएगा फ्री टाइम मिलेगा तब रिवीजन करूंगा, तब तक आधी चीजें साफ हो चुकी होती हैं, रिटेनेबिलिटी रहती नहीं है, और फिर सिलेबस इतना वास्ट, कई सब्जेक्ट हो जाते हैं गायब।
पैनिक और लगता है कि साल भर मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, तो होपफुली सेकेंड स्टेज वाला प्रोसेस जो ज्यादा हार्ड टास्क है वो भी आप करोगे, क्योंकि पहले स्टेज वाला हार्ड वर्क आप एकदम मेहनत से कर रहे हो यार, तो सेकेंड स्टेज वाला भी करो ना, फिर फोड़ फाड़ दोगे एग्जाम में। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन आपका रहेगा, उसका एप्लीकेशन ज्यादा डिफरेंट वे में कर पाओगे, नए क्वेश्चन में वो चीजें स्ट्राइक करेंगी और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे होगा और फिर आप गेट में फोड़ोगे जरूर। तो होपफुली ये इंफॉर्मेशन आप काम आई होगी तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के बीच, सबके बीच, ताकि लोग अपनी पढ़ाई में ये प्रोसेस फॉलो करें। और इसी तरह के किसी और वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।